हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि सबको मालूम हो गया है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गई है हीरा मंडी, जिसको देखने के लिए बहुत लोग बहुत टाइम से एक्साइटेड थे। तो ये क्या ये मूवी वर्दी है इतने साल की मेहनत, इतने साल का डेडिकेशन, और ये वो जो नाम बोल रहे हैं, जो कुछ भी इसमें बताया गया है, क्या ये वर्दी है देखने के लिए या नहीं है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हीरा मंदी ऐसी कहानी है जो कि एक प्रोस्टिट्यूशन के बेस पे है, जहाँ पे तवायफ अपने राजा महाराजाओं को एंटरटेन करते हैं, उनके बड़े बड़े डिसीशंस लेने में उनकी हेल्प करती है। फिर बाद में से वो तवायफ उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को वही काम सर्व करती है। तो ये सर्व करने में यहाँ पर बड़ी रानी हो या छोटी बच्ची हो, तो यहाँ पे आ जाता है मनीषा कोइराला का कैरेक्टर को लेके, जो कि कभी भी चूकती नहीं है अपने बच्चे को दाव पे लगाने से लेके अपने जो है सो ना बुड्ढी को दाव पे लगाने तक। उसको बस अपना कोठा चलाना है, वो किन हालात में भी उसको चलाना चाहती है, और वो बड़े राजा महाराजा जो नवाबी है उन सबको एंटरटेन करना वो बेहतर जानती है, और उसके रिलेटेड उन्हें ट्रेन भी करती है कि किस तरह से मर्दों को लुभाया जाए, उनको अपने तरफ खींचा जाए, उनको किस तरह से अट्रैक्ट करे। तो ये बात है। साथ में और सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये बताया गया है कि मलिका जहाँ के अपोजिट में रहती है सोनाक्षी सिन्हा, जिसमें उनका अलग कैरेक्टर और सेम हर कोई यही काम कर रहा है इसमें, पर अलग अलग तरीके से। तो यहाँ बात इस तरह से है कि सारी स्टोरी लाइन में जो है सुना इन सबको यही काम बताया गया है और यही काम करते हुए आ रहे हैं। तो ये बात इस तरह से चलती हुई भी पता नहीं इसमें अचानक से कहाँ से आ जाता है फ्रीडम की थॉट, आज़ादी का थॉट, क्या पे किस तरह से वो कुछ समझ में नहीं आया है, मुझे समझ में नहीं आया है। बट यहाँ पे ये सीरीज़ है पूरे 8 एपिसोड्स की। 8 एपिसोड इतने लंबे हैं। एपिसोड में एक जगह पे यहाँ पे जब फर्स्टली मैं एक बार सुनी थी दीपिका पादुकोण और जो है सो और एक कुछ मूवी थी उस वक्त, तो कौन सी मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो उसमें इस मूवी में क्या सिमिलैरिटी है। तो अच्छी है बट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस तरह से ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा लंबी खींची गई है। पर यहाँ पे सिर्फ मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आई चाहिए है कि इतना एस्थेटिकली बनाना और इतना कॉस्ट्यूम्स पे कंसंट्रेट करना, इतने बड़े बड़े सेट पे कंसंट्रेट, ईच एंड एवरी एलिमेंट को कंसंट्रेट करते हुए बनाने के लिए कई टाइम लग गया, कितना कुछ प्रोडक्शन का भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। तो सुनना ये भी गया है कि इस मूवी को बनाने के लिए संजय लीला बंसाली को कम से कम 11 साल की मेहनत थी इसमें। तो ये बात दिख रही थी इसमें। तो इतना एस्थेटिकली बताने के चक्कर में स्टोरी लाइन को जो प्लॉट है उसी को भूल गए हैं, और वो जो स्टोरी को कंसंट्रेट करने के बजाय पूरे एस्थेटिक्स पे, बैकग्राउंड्स पे, म्यूज़िक पे, झूमर पे, इस तरह डांस पे, पता नहीं किस पे भी खर्चा किए हैं, कंसंट्रेशन है। तो स्टोरी पे मुझे नहीं लगा कि कंसंट्रेशन, और स्टोरी बेहतर हो सकती थी। जैसा बोला गया है, जितना चर्चा हो रहा है, जितना मार्केटिंग हुई है, उसमें स्टोरी और थोड़ा बेहतर हो सकती थी। ये मेरा नज़रिया। और एक बात मुझे ऐसी लगी कि प्रोस्टिट्यूशन आप चाहे महल में ले लो या फिर गली कुच्चे में ले लो, तो काम तो वही है। जिसको इतने बड़े स्केल पे बताने की उतनी ज़रूरत क्या थी? आई थिंक सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा ये बाउंड्री लाइन है ये बात की। पर जब एक तरफ गवर्नमेंट हो, लोग हो, इस चीज़ को बंद करो, इस चीज़ को तो अभी दूसरे तरफ यहाँ पे एक बड़े डायरेक्टर्स हो या मूवी मेकर्स हो, इतने ग्रैंड स्केल पे बताते हैं, उसको इंकरेज करते हैं, या कुछ भी थी से चीज़ें पिछले जो भी था, इतना पहनावे पे ये चीज़ें इतने ग्रैंड स्केल पे होती थी, उसको बता रहे। तब तो ये कुछ भी रहो, ये जो चीज़ गलत है, चाहे आप चोरी गली में करो या फिर बड़े बड़े बैंक में बड़ा बैंकरप्ट करो, क्यों ना, वो सब चोरी में शुमार होता है। ये मेरा नज़रिया है बस, और कुछ भी नहीं। मूवी तो बहरहाल एवरेज थी, मुझे सीरीज़ तो एवरेज ही लगी। ऐसा कुछ भी मतलब कि जो कुछ भी अब तक देखा हुआ है ना, संजय लीला बंसाली जो कुछ भी करते भी आए, उसी का जो है सो ना आगे पीछे बना के